औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आओ कुरान समझें आसान तरीक़ा से। हिस्सा अव्वल नमाज के ज़रिए लेसन नंबर 12A में आपको खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो पहले तो आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो कि मिड टर्म गुज़र गया, आधा कोर्स कंप्लीट हो गया, तो देखते देखते अल्हम्दुलिल्लाह। तो सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए जिसने हमें ये तौफ़ीक दी कि अल्लाह की तौफ़ीक से ही सब कुछ होता है। तौफ़ीक के बगैर तो इंसान सोच भी नहीं सकता, करना तो दूर की बात है। तो अल्लाह ताला से मज़ीद हम तौफ़ीक मांगते रहें कि अल्लाह ताला हमें इसे, अब सिर्फ देखें ना 20 लेसन है, सिर्फ 20 क्लासें हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता देखें मैदान खाली हो जाता है। तो मैदान खाली होने से हमने नहीं घबराना, ठीक है। बात यह है कि वो एक स्लाइड आती है ना रोज़ हर क्लास के एंड पे, आप मुंतखब हैं, मुंतखब वही हैं जो बच जाएंगे, सारों ने थोड़ी पास कर लेना होता है। पेपर जब भी होते हैं रिज़ल्ट हमेशा 20-30% ही होता है, बाकी 70% किसी की एक में सप्ली, किसी कोई पूरा फेल, कोई वैसे भाग गया, किसी ने पेपर नहीं दिए, किसी का कोई मसला, किसी का कोई मसला। तो हम मसाइल सबके साथ हैं, मसाइल हमारे साथ भी हैं, टीचर के साथ भी हैं। तो इससे हमने मुकाबला करना है, यही तो हमारा मुकाबला है, यही हमारा टेस्ट है कि हम कितना पक्का रहते हैं, कितनी पुख्तगी दिखाते हैं। जितनी पुख्तगी दिखाएंगे उसमें हमारे ईमान में और ज़्यादा इजाफा होगा और आपको खुशी महसूस होनी चाहिए कि आप उन चंद लोगों में हैं जो आगे चलने वाले हैं। बाकी तो रह रहे हैं, पीछे रह रहे हैं, किसी भी वजह से रह रहे हैं, और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला उनको भी जो है वो आने की तौफीक दे, आमीन। तो अभी ताज़ा वैसे भी मिड गुजरा है, तो वैसे भी आप माशाल्लाह रिवाइज़ कर चुके होंगे, तो हम इसको ब्रेक टाइम में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे मिड को। तो आज का लेसन जो है उसमें अब थोड़े से पुराने क्वेश्चंस जो हैं हम दोबारा देखते हैं। आप आगे ही आ जाएं, थोड़ा सा तीनों ही करीब नज़र आएगा, बेहतर नज़र आएगा जी। नस्ताईन, जी क्या हो सकता है? हम मदद चाहते हैं, मांगेंगे। ये वैसे अभी आगे आ भी जाएगा। सामी अल्लाह, ये तो हम पढ़ चुके हैं, अल्लाह ने सुन लिया, माशाल्लाह। सामिया ये वही इशारा है, अभी हमने किया भी है सामिया का टेबल पीछे मिड से पहले। आहद के 2 मायनी, एक और कोई, ज़बरदस्त। तो ये थे पिछले सबाक से सवाल। आज के लेसन में अल्हम्दुलिल्लाह हम सूरह फलक स्टार्ट करेंगे और सूरह फलक कंप्लीट हो जाएगी आज ही। अब वैसे भी हमारे बहुत सारे जो हमारे वर्ड्स हैं ना वो आ चुके हैं बार बार, तकरीबन 30,000 तो हमने क्रॉस कर लिए। तो अब वो वर्ड्स रिपीट होंगे बार बार, तो रिपीट होंगे तो अब हमारी स्पीड भी बढ़ जाएगी उन चीज़ों को देंगे, आधे से ज़्यादा चीज़ें हमें पहले ही आती होंगी। और ग्रामर के अंदर आज आपका लेवल अपग्रेड हो जाएगा। आज बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन है। आप पहले फेल माजी पे थे ना, यहाँ पे इसके इशारे यहाँ पे आप कर रहे थे, फ़अला, फ़अलू, फ़अलता, फ़अलतू, फ़अलतुम, फ़अलना, फ़अलत। आज आप यही वाला इशारे यही रहेंगे, लेकिन लेवल ऊपर चले जाएगा, यहाँ आ जाएंगे। जैसे अब आपका लेवल ऊपर हो गया ना मिड के बाद, तो मिड पास भी कर लिया, बड़े अच्छे नंबर हैं, और ऊपर आ जाएंगे। अब इशारे वही हैं, इस तरह ये, इसी तरह सामने, इधर पहले आप ये नीचे करते थे, अब ये ऊपर माथे पे करेंगे, इसी तरह ये, और इसी तरह, और ये भी इधर ऊपर, यानी इशारे ऊपर आ गए, ठीक है। अल्फाज कैसे चेंज होंगे वो अभी हम देख लेंगे। तो आज के लेसन में 13 नए अल्फाज आएंगे जो कुरान मजीद में 841 बार आए हुए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखें हमारी बैटरी जो है वो 31,500 क्रॉस कर गई हुई है, और हमारा इस कोर्स के अंदर टारगेट ये है कि मोर देन 40,000 इंशाल्लाह हम कर लेंगे। कुरान के टोटल अल्फाज हैं हमारे 78,000, और हमारा ये जो सीखने का अमल है, मरहला जो है, ये हमारा जारी रहना चाहिए, ये हमारा रुकना नहीं चाहिए, ये तो हमारी मौत तक जारी रहना चाहिए। जैसे शैतान ने मौत तक कोशिश करते रहना ना कि इनको किसी तरह गिराएं, तो हमने भी मौत तक फ़ाइट करना है। तो कुरान के अंदर भी एक आयत भी है, उसका मफहूम यह है कि उसमें अल्लाह ताला बंदे को फरमा रहे हैं कि मरना तो मुसलमान ही मरना, तो कामयाब वही है जो आगे कामयाब हो गए। तो आगे कामयाबी तो मौत के बाद ही पता चलेगी ना। तो ये हमारा जो भी मैच चल रहा है ना, ये सारा मैच हमारा ये चलना है मौत तक। जब तक हमारी मौत पे फैसला होगा कि हम पार लगे हैं या अल्लाह ना करे किसी वजह से रह गए, तो ये हमने कोशिश करनी है कि हम मौत तक फ़ाइट करते रहें, हमने फ़ाइट नहीं अपनी छोड़नी। यही वो चीज़ है जो मैं आपको बता रहा था कि आप मुंतखब हैं, और ये 7 होमवर्क हैं हमारे, 2 तिलावत के होते हैं, 2 पढ़ने के, एक ऑडियो वीडियो का। अपने किसी न किसी दोस्त से इस कोर्स के बारे में आप डिस्कस करते रहें।
नमाज में मुख्तलिफ़ सूरतों की तिलावत करने का अहतमाम करते रहें, नई नई सूरतें याद करते रहें, ताकि आपका ये सफ़र कुरान से जुड़ा रहे। और फिर ये जो आप सीख भी रहे हैं ना, आप नया नया सीखते रहेंगे ना, वहाँ से नया कोशिश भी करेंगे याद करने की और इसको अप्लाई भी करेंगे, तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। अब जब आप कोई नई चीज़ याद करेंगे ना, और तब आपको चीज़ें इनमें से, इस कोर्स में से याद आएंगी, अच्छा ये तो मैंने ये भी पढ़ा हुआ है, अच्छा ये तो मैंने ये भी पढ़ा हुआ है। आपको अब जल्दी वो चीज़ें याद होंगी। पहले आपको अगर थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता था, अब आपको वही टाइम आधा लगेगा, क्योंकि आधी चीज़ आपको पहले से पता होगी कि अच्छा इसका तो ये मतलब है, तो ये बहुत ईजी हो जाएगा। तो अल्लाह से दुआ भी करते रहें कि रब्बी जितनी इल्म है, अल्लाह कुरान की क्लास में मुझे इसको सीखने में मेरी मदद भी फरमा। तो सूरह फलक आज हमने करनी है, इसका थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि सूरह फलक और सूरह नास, ये जो आखिरी 2 सूरतें हैं कुरान मजीद की, इसको मुअव्वज़तैन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मुअव्वज़तैन, ठीक है, वाव पे ज़रा ज़ोर है, मुअव्वज़तैन, ठीक है, मुअव्वज़तैन। इसका मतलब होता है पनाह मांगने वाली 2 सूरतें, ठीक है। इसमें टोटल पनाह मांगी गई है। किन किन चीज़ों से मांगी गई है वो इंशाल्लाह अभी हम डिटेल में देख लेते हैं। हर नमाज के बाद सूरह इखलास और मुअव्वज़तैन को 1 दफ़ा और फजर और मगरिब के बाद 3-3 दफ़ा पढ़ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। हर नमाज के बाद 1-1 दफ़ा, लेकिन फजर और मगरिब के बाद कितनी कितनी दफ़ा? 3-3 दफ़ा। और इसी तरह हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने बिस्तर पर आराम फरमाते तो अपने हाथों में फूंकते और मुअव्वज़तैन पढ़ते और इनको अपने जिस्म पर फेर लेते। यही 3, सूरह इखलास और मुअव्वज़तैन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आज आप सूरह फलक पढ़ेंगे, फिर कल आप सूरह नास पढ़ेंगे। जब दोनों आप पढ़ लेंगे ना, तो तब आपको इंपॉर्टेंस पता चलेगी, अच्छा यार ये तो इतनी ज़रूरी थी, तो हम तो इसको इतना लाइट लेते रहे, कभी हमने पढ़ी नहीं, कभी हमने अपनी तरतीब ही नहीं बनाई। तो जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरतीब थी, जो अल्लाह के नबी थे, तो क्या हमें ज़रूरत नहीं है? हमें तो कितने गुना ज़रूरत है, वो तो अल्लाह के नबी थे, तो हमें तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और वैसे भी हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। जब उनकी सुन्नत थी तो ये ज़ाहिर है कि वो सुन्नत किस लिए है कि हमारे लिए ही है, अमल करने के लिए, हम उनके फॉलोअर हैं। तो वैसे भी आल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आल में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? अहल याल और इत्तबा करने वाले। इत्तबा करने वाले तो तभी बनेंगे जब सुन्नत पे अमल करेंगे। तो अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक भी देगा। कितनी दफ़ा पढ़ने जी? हर नमाज के बाद 1-1 दफ़ा सूरह इखलास और मुअव्वज़तैन, और फजर और मगरिब के बाद 3-3 दफ़ा, और सोने से पहले भी। और एक तरीका ये भी है कि हाथों पे फूंक लें और पूरे जिस्म पे फेर लें, तो ये प्रोटेक्शन हो जाती है बहुत ज़्यादा। और इससे हर किस्म के शर, हसद और जादू से बचने की ये बेहतरीन सूरत है। शर, हसद और जादू, इसकी डिटेल अभी इंशाल्लाह आगे आ रही है। तो ख़ुद अल्लाह ताला ने हमको सिखाई है, ये कुरान मजीद का पार्ट है ये, कि आप देखें उसकी हिकमत भी देखें ना अल्लाह ताला की, कि कुरान मजीद एंड हो रहा है पूरा और आखिर में ये 2 सूरतें हैं। आखिर में रखने का क्या मतलब है कि इन चीज़ों से पनाह बड़ी ज़रूरी है। सारा कुरान पढ़ने के बाद भी, कुरान पीछे सारा ख़त्म हो गया है, ऐसे ही है ना, सूरह फातिहा, सूरह बकरा, फिर सूरह आल इमरान, सारी चलते 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 एंड में ये 2 हैं। तो कहने का मुराद ये है, तरतीब ये बताएगी कि सारा आपने कर भी लिया, तो इन चीज़ों से बचना बड़ा ज़रूरी है और इनसे प्रोटेक्शन के लिए आप ये चीज़ें लगाते हैं। सर्दियाँ आ गई, शुरू हो गया काम, तो सर्दियों में आपने देखा है कि वो हाथ फटने शुरू हो जाते हैं, ज़रा होंठ भी फटने शुरू हो जाते हैं, स्किन ज़रा हार्ड होनी शुरू, तो क्या करते हैं हम? वैज़लीन लगाते हैं, कोई ना कोई क्रीम लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? ताकि बचत हो जाए। तो ये तो हमारे जिस्म की बचत है और ये हमारे रूह की बचत है। एक वैज़लीन एक छोटी सी चीज़ है, ठीक है, वो 5-10 रुपए की चैपस्टिक मिल जाती है वो होंठों पे लगाने के लिए, ऐसे ही है ना। 5-10 रुपए की क्या वैल्यू है? कोई वैल्यू है आजकल? कोई वैल्यू नहीं है। तो ये आपको इतनी बड़ी प्रोटेक्शन दे रही है, तो इसकी क्या वैल्यू होगी? ये हमें नज़र नहीं आ रही हैं चीज़ें, लेकिन ये इतनी बड़ी प्रोटेक्शन है। तो हम जैसे अपने जिस्म की प्रोटेक्शन करते हैं, इस तरह बहुत सारी चीज़ें हमारे इर्द गिर्द हैं जो हमें नज़र नहीं आती, उस चीज़ों से प्रोटेक्शन भी हमें ज़रूरत है। तो हम में से कौन है जो शरूर से बचना नहीं चाहता? कोई भी नहीं है, सारे ही बचना चाहते हैं, ठीक है, और शर हमें नज़र भी नहीं आते, ठीक है। तो फिर हमें इस पर अमल करने की ज़रूरत है। फिर हम सबको इन सूरतों का पढ़ने का, समझ कर पढ़ने का एहतमाम करना चाहिए। अमल अल्लाह ताला हमें तौफीक दे। तो इसकी पहले हम जो है वो तिलावत सुन लेते हैं एक बार, और साथ साथ आप गौर कीजिएगा उन अल्फाज पे जो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं इससे पहले, और उन पे आप ज़रा गौर कीजिएगा साथ साथ, और बाकी जो नहीं अभी तक पढ़े उसको हम अभी देख लेंगे। तो इसका हम स्टार्ट करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इंपॉर्टेंट सूरत है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पहले दूसरे लेसन के अंदर। तो बिस्मी कितने टुकड़े हैं? 2,
नाम से, किसके? अल्लाह के। अर्रहमान जो नहायत रहम यानी शिद्दत से मेहरबान है, और अर्रहीम मुसलसल रहम करने वाला, ठीक है। कुल कह दीजिए, आउदू मैं पनाह मांगता हूँ, ये वाला इशारा आ जाएगा, ये है मैं पनाह मांगता हूँ, ये आ जाएगा इशारा। तो आज आपको ये पता चलेगा कि अच्छा ये कैसे है, ठीक है। तो इसका ये इशारा है। तो पहले हम नीचे करते रहे ना इशारा, अब ये आज ऊपर चले जाएंगे हम यहाँ पे। तो बी से रब्बी, रब से रब की, फलक फलक आसमान यानी फलक के रब की पनाह में आता हूँ। मिन से शर शर, माँ जो, एक इसका माँ का मतलब क्या भी है और एक और भी है नहीं, तो तीन मतलब हो गए, नहीं जो और क्या। तो यहाँ पे मतलब आएगा जो। खाला का, खाला का क्या इशारा है? खाला का उसने पैदा किया, समझ आ गई कि जो कुछ उसने पैदा किया है उसकी शर से, और अल्लाह ने क्या कुछ पैदा किया। अब अंदाज़ा लगाएं कि इस एक लाइन में कितना बड़ा समंदर आ गया है कि अल्लाह ने जो कुछ भी पैदा किया है ना, और उनके जो भी पैदा किया है, हर उस चीज़ में जो कुछ भी शर है वो हम गिन भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। तो उस हर उस चीज़ के शर से मुझे बचा, कितनी बड़ी बात है। आगे वाह और मिन से शर शर, गासिक कहते हैं अंधेरे को, अभी आगे देख लेंगे। इदा कहते हैं जब, वाकब कहते हैं छा जाना, जब वो छा जाए, तो अंधेरे के शर से। वाह और मिन से शर्रिन शर, नफ़ासात, नफ़ासात कहते हैं क्या नाम है, जादूगरनी को, जादू करने वालों को। फी फिल उकद, गिरों पे वो जादू करते हैं ना, गिरें लगा के, तो उन जादू से भी मुझे जो है वो उस शर से भी पनाह में हम मांग रहे हैं। वाह और मिन से शर शर, हासिद हसद करने वाला, ठीक है। हासिद कहते हैं ना मुझे ये हासिद बंदा है जी, तो हासिद हसद करने वाला। तो ईदा जब, हसद वो जब, हासदा ये फ़ाला की तरह नहीं लग रहा, वैसे ही लग रहा है ना। तो हासदा का मतलब भी जब उसने हसद किया, ठीक है। तो ये भी वही इशारा। देखें आपको, आपने माजी पढ़ा, आपको हयत से कुछ ना कुछ चीज़ें पता चल रही हैं कि अच्छा ये भी वैसा ही लग रहा है, कि अभी हमने पढ़ा नहीं है, ये QC2 में है, लेकिन है ये वही फ़ेल माजी या हासदा, ठीक है। तो देखें कितनी चीज़ें हमें पहले ही पता चल गई, अभी तक हमने कोर्स में जो की हैं। इसका ये बेनिफिट है, जब आप नई नई सूरतें करेंगे ना तैयार, तो आपको खुद ब खुद चीज़ें तैयार होना शुरू हो जाएंगी। तो चलें अब हम डिटेल देखते हैं। कुल आऊदु बिरब्बिल फलक, कह दीजिए मैं पनाह में आता हूँ रब की सुबह के। फलक कहते हैं आसमान, यानी उफक, जैसे सूरज निकलता है जहाँ से, तो आसमान यानी सुबह की, सुबह से यहाँ मुराद है। कुल कह दीजिए, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, कुल हुवल्लाहु अहद में हमने पढ़ा था, ठीक है। आऊदु मैं पनाह में आता हूँ, इसका इशारा ये है, आज हम देख भी लेंगे, फ़ेल मुज़ारे में आता है ये। देखें आता हूँ, अभी की बात हो रही है ना, तो हमने कहा था जो अभी की बात हो रही हो या आगे की बात हो रही हो वो फ़ेल मुज़ारे में आता है, इसीलिए इसके दो मतलब थे कि मैं आता हूँ या आऊँगा, तो दोनों मतलब, तो मुज़ारे आज शुरू भी हो जाएगा। बी रब्बी रब की, ठीक है। अल फलक सुबह के, ठीक है। फलक आसमान को भी कहते हैं। तो आऊदु बिल्लाही ये हम पढ़ चुके हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम के अंदर भी हमने पढ़ा। आऊदु बि रब्बी रब की, अल फलक सुबह। तो इसको हम देखते हैं तसव्वुर एहसास के साथ कि इसमें हमारे लिए क्या बातें छुपी हुई हैं अंदर। तो हमें याद रखना चाहिए कि हर वक्त फितनों के हमलों के अंदर बैठे हैं हम। बहुत सारी ऐसी प्लानिंगें हैं जो हम यहाँ बैठे हैं, हमारे ख़िलाफ़ बाहर हो रही हैं इस टाइम भी। हो सकता है दोस्तों में हो रही हो सकता है रिश्तेदारों में हो रही हो सकता है हमारे जॉब के अंदर हो रही हो सकता है कोई ऐसे बंदों के साथ भी हो रही हो जो हम जिनको जानते भी नहीं हैं। और चरिंद परिंद जानवर भी कितनी ऐसी मखलूक है, ठीक है, जो और पता नहीं कैसी ऐसे सोच रही होंगी हमारे ख़िलाफ़, ठीक है, लेकिन हम नहीं उन्हें जानते। कोई हमें पता है किसी के अंदर जाके हम देख सकते हैं कि ये मेरे बारे में क्या सोचता है? नहीं, ये तो अल्लाह जानता है, ठीक है। तो अल्लाह से ही हम ज़ाहिर राब्ता बना रहे हैं ना कि अल्लाह तू तो जानता है। तो इस चीज़ों से हमें पहले तो ये सोचना चाहिए, जैसे हमने स्टार्ट किया था ना QC1, तो हमने कहा था औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ते ही क्यों हैं। पहले तो हमें पता हो कि हम, ठीक है, हम जितने भी शैतान से पनाह में आ रहे हैं, तो पहले तो हम ये पता हो कि शैतान हमारे ख़िलाफ़ कुछ कर भी रहा है। जिस बंदे को यही नहीं पता कि शैतान मेरा दुश्मन है, वो पनाह में मांगेगा? वो तो कभी भी नहीं मांगेगा। जिसको पता होगा कि अच्छा हर वक्त शैतान मेरे पे हमला कर रहा है, मुझे तो पता ही नहीं था, फिर वो ज़रा थोड़ा सा कॉन्शियस होगा। जैसे आप अभी जाएं वापसी पे, अंधेरा भी होगा और आपको अगर बता दिया जाए कि फ़लाँ जगह पे एक बंदा बैठा हुआ है, उसने आप पे अटैक करना है,
तो आप इधर से नहीं जाएंगे, फिर आप दूसरे रास्ते से जाएंगे। ऐसे ही होगा ना कि यार मुझे तो पहले किसी ने बता दिया यहाँ पे एक बंदा छुपा हुआ है, उसने मुझे मारना है आज, ठीक है। तो ये वो चीज़ है कि हम पहले से कॉन्शियस हो जाते हैं। जब हमें इल्म आ जाता है ना तो हमें चीज़ों का पता चल जाता है। इल्म हमें रास्ते बताता है, ठीक है। जितने हमें रास्ते पता होंगे उतना हमारे पास बचने के बहुत सारे रास्ते होंगे। एक रोड ब्लॉक है, एक बंदा नया है, उसने कहीं जाना है, तो वो रोड ब्लॉक देख के ही वापस आ जाएगा, वो कहेगा यार रास्ता बंद था मैं आ गया। लेकिन जो कोई दूसरा बंदा होगा जिसको 10 और रास्ते पता होंगे, वो क्या कहेगा, वो कहे अच्छा यार इधर टेंट लगा हुआ है, इधर कोई फौतगी हो गई है, गली बांध है, कोई मसला नहीं, मैं ऊपर से होकर चला जाता हूँ, उसको और रास्ते पता हैं। तो ये इल्म करता है। इल्म आपको बचने के तरीके बताता है बहुत सारे। आप एक जगह से नहीं दूसरी जगह से निकल जाएंगे, दूसरी जगह नहीं तीसरी जगह से निकल जाएंगे। लेकिन जिस बंदे को पता ही एक रास्ता है, वो पहले भी फंस जाएगा। तो शैतान का अटैक ऐसी जगह करना ज़्यादा आसान हो जाता है। तो पहले तो हमें ये चीज़ सोचनी है कि हमारे इर्द गिर्द कितनी सारी आफात हैं जो बग़ैर बताए हमारे पे आ सकती हैं, सोचे बगैर। याद रहे कि इंसान फितनों के हमलों में, दिन और रात की आफात में, बाद शर पसंद इंसानों में, हासदों में, वायरसों में घिरा हुआ है। कितने, अब ये कोविड भी आया तो हमें तो नज़र भी नहीं आता, अल्लाह की मखलूक ही है ना वो भी। कितने आप हॉस्पिटल जाएँ तो ऐसी ऐसी बीमारियाँ हैं, बंदा अपनी भूल जाता है, उधर देखने लग जाता है कि यार ये कैसी कैसी बीमारियों में लोग मुब्तला हैं। तो हमने तो कभी सोचा ही नहीं, एक नई से नहीं, डॉक्टर को भी नहीं समझ आ रही होती भी इसको क्या मसला है। एक से दूसरे डॉक्टर के बाद दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, तो इस तरह का सीन चला हुआ है। तो अल्लाह ताला हम इन सारों से बचा के रखे, आमीन। अल्लाह की इज़्ज़त को महसूस करते हुए, उसकी रबूबियत को, जिसने आज तक हमारी हिफाजत की है, इसी से दरख्वास्त करें कि आज भी वो हमारी हिफाजत करे, आमीन। तो ज़ाहिर अल्लाह ताला नहीं करनी है। रब्बिल फलक के अल्फाज पर गौर कीजिए, तसव्वुर का पूरा इस्तेमाल कीजिए। सुबह का रब किस तरह वो सुबह को लेके आता है, सूरज रोशनी का डिज़ाइन। सुबह की आप ज़रा थोड़ी देखें ना कि जिस तरह फजर पे जब आप नमाज़ पढ़ के वापस आ रहे होते हैं तो किस तरह वो एकदम जैसे नई स्क्रीन आ रही है। कोई एक सुबह दूसरी से नहीं मिलती, रोज़ ही नया डिज़ाइन ही होता है। कोई नए तरीके से ही आसमान का एक डिज़ाइन होता है। कोई किसी दिन बादल होते हैं, किसी दिन परिंदों का अजीब माहौल होता है, किसी दिन हवा का अजीब सा माहौल होता है। तो अल्लाह ताला की कैसी ज़बरदस्त तख्लीक है। तो बेसिकली रब पे हम गौर करें, और इस रब के अंदर हम वो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन में हमने काफ़ी सारी डिटेल ऑलरेडी पढ़ी भी हुई है कि ज़मीन के हिसाब ख़ास हिसाब से अल्लाह ताला ज़मीन को किस तरह गर्दिश दे रहा है, किस तरह रोज़। कभी ऐसा हुआ है कि जनाब आज सुबह लेट हो गई है, कितनी कितनी उम्रें हमारी हो गई हैं, इतने सालों में कितने दिन आए, कितनी रातें आई। कभी एक दिन भी ऐसे हुआ है कि आज लेट हो गई सुबह जी, घंटा लेट हो गया जी, आज सूरज कहीं रह गया पीछे, कभी भी ऐसे नहीं हुआ। तो अल्लाह का कैसा परफेक्ट निज़ाम है, कितना ज़बरदस्त अल्लाह ताला का निज़ाम है। तो अल्लाह ताला के कितने बड़े एहसानात हैं। तो किस तरह वो सूरज की जो शुआएँ आ रही हैं, वो सूरज की शुआएँ, ओजोन लेयर अल्लाह ताला ने एक बनाई, जिन्होंने साइंस थोड़ी सी पढ़ी है। तो ओजोन लेयर क्या है, ऑक्सीजन है। वो ऑक्सीजन की एक लेयर अल्लाह ताला ने बना दी है ज़मीन के इर्द गिर्द, कि वो अगर ना हो तो वो सूरज की जो रेज़ है ना ज़मीन पे, हर बंदे को कैंसर हो जाए, इतनी ख़तरनाक है, हर बंदे को हो जाए, कोई बंदा बचे नहीं, इतनी ख़तरनाक है। तो अल्लाह ताला ने उसकी प्रोटेक्शन हमें नज़र भी नहीं आ रही, पहले से ही प्रोटेक्शन लगाई हुई है कि ये नहीं, ये चीज़ें नहीं जानी चाहिए, फ़िल्टर होकर जानी चाहिए, साफ़ शुआएँ नीचे जानी चाहिए। तो कितनी ज़बरदस्त बात है, अल्लाह ताला कितना मेहरबान है। तो आगे चलते हैं। आउज़ु बी का क्या इशारा होगा, आउज़ु का क्या इशारा है, मैं पनाह मांगता हूँ, और का इशारा सामने आपसे, ठीक है, या आपकी, ठीक है, मैं पनाह मांगूंगा या मांगता हूँ। अब मुज़ारे आ गया ना, तो आज हम इसको देख भी लेंगे कि कैसे ये दो हो जाते हैं। अल फलक सुबह, आगे चलते हैं। मिन शर्री मा खलक, शर से, माँ जो उसने पैदा किया, जो कुछ उसने पैदा किया है, ठीक है, हर चीज़ के शर से। कितनी ज़बरदस्त बात है। मिन से शर, शर, माँ जो, और ये मिन इसमें हमने पढ़ा था औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम में। और शर कहते हैं तकलीफ़ को, बुराई को, और शर उर्दू में भी हम इस्तेमाल करते हैं बहुत सारे अल्फाज, शरारत, शरीर, अशरार, शर पसंद, शर अंगेज़। तो ये सारे वही अल्फाज हैं। तो यही हमारे TPI है ना, कि TPI से लिंक करके हम बहुत सारे अल्फाज को सीख सकते हैं। माँ है जी जो, माँ के और भी मायने हैं, ठीक है, जो हमने अभी आपने बताए खुद ही। माँ का मतलब एक नहीं भी था, एक क्या भी था, ठीक हो गया। तो जैसे ये है अरबी बोलचाल में फ़ी ही, उसमें है, और माँ फ़ी ही लिख दें तो उसमें नहीं है, ठीक है। इस तरह माँ का मतलब यहाँ से भी होता है, एक माँ है ये, और एक क्या, और एक जो, ये ऑलरेडी आपको पता है। इसी तरह मन रब्बू का, तो हम कहते थे ना कौन है, ये इशारा एक। और एक हमने ये भी पढ़ा है समी अल्लाहु लिमन हमीदा, इसका मतलब जो, इसका मतलब जो भी होता है अगर ये दरमियान में आ जाए तो, ठीक है। तो इस तरह मीनिंग चेंज होते रहते हैं जुमलों के हिसाब से, कॉन्टेक्ट के हिसाब से।
तो ये देखते हैं जी मिन शर्री मा खालका, खालका ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, ये इशारा है इसका, हमने पूरा टेबल किया हुआ, पैदा किया उसने, खालिक, मखलूक, खल्क खुदा, यहाँ से भी हम इसको याद रख सकते हैं, वैसे तो हम ऑलरेडी इसको माजी में कर चुके हैं। तो यहाँ हम देखते हैं इसको तसव्वुर साज के साथ। तो याद रखिए शर से उन चीज़ों के जो इसने पैदा किया, यानी मखलूक के शर से। तो अल्लाह की तो नीचे सारी मखलूक है जिस तरह की भी है, चरिंद परिंद, पानी के अंदर अनगिनत है, तो हर तरह के शर से हम यहाँ से पनाह मांग रहे हैं। मसलन अल्लाह ने इंसानों को अच्छे कामों के लिए पैदा किए, लेकिन बाज़ इंसान शर भी फैलाते हैं, तो उनके शर से हमें अल्लाह ताला बचा लेगा। इसी तरह जिन है, इसी तरह सारे जानदार और बेजान जितनी भी चीज़ें हैं तो अल्लाह की मखलूक ही हैं, तो हर तरह के शर से हम उसकी पनाह में आ जाते हैं। तो ये कितनी ज़बरदस्त दुआ है, व मिन शर्री, और से शर्री, शर से। शर के मायनी कौन कौन से हो सकते हैं? बुराई, तकलीफ, नाफरमानी भी एक इसका मीनिंग होता है। व मिन शर्री गासिकिन इज़ा वक़ब, ठीक है, और शर से अंधेरे के जब वो छा जाए। व मिन शर्री, और शर से अंधेरा, गासिक कहते हैं अंधेरे को। इज़ा, इज़ और इज़ा इन दोनों का मतलब होता है जब, ये आई थिंक पीछे हमने कहीं पढ़ा भी है फ़ेल माजी के अंदर, ठीक है। तो जब, वक़बा, वक़बा कहते हैं जब छा जाना, ठीक है। जैसे मगरिब का टाइम होता है ना, मगरिब के बाद आप देखते हैं पहले आसमान आहिस्ता आहिस्ता जो है वो डिम होना शुरू होता है, डिम होते 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 बिल्कुल काला हो जाता है, अंधेरा छा जाता है। तो ये उस टाइम की बात हो रही है कि जब अंधेरा छा जाए। इसीलिए मगरिब के टाइम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थी ना कि 3-3 दफ़ा प्रोटेक्शन लेते थे, 3-3 दफ़ा। इसी तरह फजर के वक्त जब अंधेरे से ट्रांजिशन होती है, अंधेरे से लाइट के अंदर, उस टाइम भी 3-3 दफ़ा, क्योंकि उस टाइम जो है ना फरिश्तों की ड्यूटियाँ बदलती हैं, और उस टाइम ज़्यादा अटैक करने का शैतान का जो है ना वो ज़्यादा चांस होता है कि इस टाइम ये ज़्यादा अटैक करेगा। इसीलिए कहा गया ना कि सुन्नत तो ये है कि अंधेरे के मगरिब के बाद बच्चों को और ख़ुद भी बाहर ना निकलें। लेकिन अब तो अजीब माहौल हो गया, अब तो कई दुकानें खुलती हैं अंधेरे टाइम, है ना, सुबह तक जनाब चल रहा है सारा सिस्टम। लेकिन असूल तो यह है कि जब अंधेरा छा जाए तो घर से बाहर ही ना निकलो। इवन बर्तन वगैरह जो है वो कहते हैं जी ढांक दो। थोड़ा सा पुराने दौर में चले जाएँ, अपनी पिछली जो जनरेशन हैं उनसे पूछें तो वो यही कहते थे हमारे वालिदैन कि जी क्या है जी अंधेरे में नहीं निकलना जी, वो दरवाजे बंद हो जाते थे, ऐसे ही होता था ना। और टीवी भी, अब तो केबल वगैरह ये सारा कुछ आ गया, पहले तो पीटीवी होता था, शाम को वो जनाब 8-9 के बाद वैसे ही मक्खियाँ आनी शुरू हो जाती थी, बंद हो जाता था सारा कुछ, रेडियो वगैरह सब कुछ बंद। तो ये बेसिकली तो ये सारा हमारा दीन ही सिखा रहा है हमें। हम कहाँ से ये चीज़ें आ रही हैं? हमारे दीन से आ रही हैं। ये फितरत बनी हुई है सारी, क्योंकि इंसान की फितरत है, वो टाइम पे सोएगा तो सुबह जल्दी उठेगा ना। जिस बंदे ने तहज्जुद की आदत बनाई हुई है, अगर वो एक दिन भी लेट हो जाएगा, वो तहज्जुद तो छोड़ें आप, वो हो सकता है फजर भी लेट हो जाए उसकी, तो उसकी सारी रूटीन अगले दिन की जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये रूटीन अल्लाह ताला ने बनाई है। व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब, इसमें से असबाक देख लेते हैं कि रोज़ाना हर 12 घंटे बाद रात आती है, रात में कमाने का वक्त ख़त्म हो जाता है, इंसान निस्बतन फ़ारिग होता है, और खाली दिमाग जो है वो शैतान का कारखाना बन सकता है, ठीक है। क्या कहते हैं ना जी, एम्प्टी माइंड इज़ अ डेवल्स नेस्ट, वो मुहावरा भी है एक इंग्लिश का, उसका भी यही मतलब है। तो रात के वक्त अक्सर गलत चीज़ें, शरूर जैसे ख़राब टीवी पर प्रोग्राम शुरू होते हैं, सिनेमा, क्लब, बदकारियाँ वगैरह ज़्यादा होती हैं, और दुश्मन के हमला करने का भी ज़्यादा चांस रात में ही होता है। तो ये सारे काम इसी के अंदर आ जाते हैं। तो इससे हम इसमें पनाह मांग रहे हैं कि अल्लाह ताला हमें अंधेरे के शर से भी जो है वो पनाह हम मांगते हैं जब वो छा जाए। आमीन। तो इदा का मतलब जब, और इज़ का मतलब, दोनों का मतलब यही है जब, ठीक हो गया। वमिन शर्रिन नफ़्फ़ासाति फिल उक़द, और शर से फूंकने मारने वालियों के गिरोह में, ठीक है, यानी जादू करनी, यहाँ से मुराद यह है कि जादू करने वालों से। और पाकिस्तान में तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। इवन आम पब्लिसिटी होती है, दीवारों पर लिखा होता है जी आमल बाबा साहब से मिले, ठीक है जी। तो ये कितना बड़ा प्रॉब्लम बन गया हुआ है पाकिस्तान के अंदर, और कितना बड़ा सलूशन है जो अल्लाह ताला ने हमें कुरान मजीद में दे दिया है, यहाँ पे ही दे दिया है अल्लाह ताला ने हमें, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं वमिन शर्री, और शर से, नफ़ासाती, नफ़ासा ये बेसिकली सिंगल इसका ये, और नफ़ासात इसकी जमा। तो ये नफ़ासात जमा लिखी हुई है, ये अलिफ को जब ख़त्म करते हैं ना तो अरबी में ये यहाँ पे खड़ी ज़बर आ जाती है, तो यही बेसिकली ये जमा लिखी हुई है। नफ़ासा ये मुअन्नस है, फूंके मारने वाली, जादूगरनी, नफ्स जादूगर, फूंके मारिए, और इसकी जमा है मारने वालियाँ, जादूगरनियाँ, नफ्स जादूगर। फिल उक़द, उक़दा कहते हैं गिरा, और उक़द जमा है इसकी, तो यहाँ पे उक़द आया। अल उक़द तमाम तरह की जितनी भी गिरें हैं उन सारों से। जैसे शैतान है ना, शैतान भी हमारे ऊपर डेली रात के टाइम मंत्र पढ़ता है, और वो 3 गिरें लगाता है, और सुबह टाइम उसका असर हमें फ़ील होता है। जब फजर टाइम हमने उठना होता है ना, तो वो
लोरियाँ साथ साथ दे रहा होता है, क्योंकि जादू उसने किया होता है कि सो जा रात बड़ी लंबी है, सो जा रात बड़ी लंबी है। जब बंदा फजर के लिए उठता है तो पहली गिरा खुल जाती है, जब वज़ू करता है दूसरी गिरा खुल जाती है, और जब वो नमाज के लिए अल्लाह अकबर कह के खड़ा हो जाता है तो तीसरी गिरा भी खुल जाती है। और जो नहीं उठेगा उसकी तो तीनों बंद हैं और पूरा दिन बंद है। तो पूरा दिन उस पर कैसा असर होगा जादू का, वो बंद जिसकी फजर में सो जाए उससे पूछें कि सारा दिन वो एक बेचैनी और अजीब सी उसकी कैफियत रहती है बंदे की कि आज कोई चीज़ मेरे से रह गई है। तो वो बेसिकली जादू का असर होता है जो शैतान डेली करता है हमारे ऊपर, तो उससे हमें बचना चाहिए। जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे भी हो गया था ना जादू, पता है किसी को? तो वो हज़रत अली गए थे कुएं के अंदर, तो वो निकाल के लाए थे, तो उस पर गिरें लगी हुई थी सारी, तो तब ये आयत नाज़िल हुई थी। तो वो ये आयत पढ़ते गए और साथ साथ गिरें खोलते गए, तो फिर वो जादू का असर ख़त्म हुआ था। तो अल्लाह के नबी को नहीं लोगों ने छोड़ा, तो हम क्या चीज़ है? तो हमें इस चीज़ की पनाह, इस चीज़ को पढ़ना चाहिए ताकि हम इन शरूर से पनाह में आएँ अल्लाह ताला की। अक़्द शादी की गिरा को भी कहते हैं, तो ये भी गिरा बेसिकली यहाँ पे गिरा इसका मतलब है गिरों में, फ़िल उक़द गिरों में। तो इसको भी हम देख लेते हैं तसव्वुर सास के साथ। हर मसले का हल, हमारे बाज़ ख़ानदानों में एक बड़ा मसला ये बन गया हुआ है, यहाँ मत खाओ, वहाँ मत पियो, कुछ हो जाएगा, काली बिल्ली गुजर गई, फलाना हो गया, ये कर लें वो कर लें। ये सब जो है ना वो बदगुमानी है, जब हर चीज़ का सलूशन यहाँ पे मौजूद है, अल्लाह ताला ने दे दिए। तो जो अल्लाह ताला ने ख़ुद कुरान में फरमा दिया कि अगर कोई पूरी दुनिया तुम्हारे साथ कोई बुराई का इरादा कर ले और अगर अल्लाह ताला की प्रोटेक्शन में आप आ जाएं तो कोई कर सकता है? कोई भी नहीं कर सकता। और अगर अल्लाह एक चीज़ का इरादा कर ले और पूरी दुनिया तुम्हारे साथ खड़ी हो जाए, कोई रोक सकता है? कोई रोक नहीं सकता। तो इसलिए हमें इन बदगुमानियों में नहीं आना चाहिए। पहली बात, अमल की तरफ आना चाहिए, जो कि अमल हमें बताया गया। तो जादू एक सख्त आजमाइश है, अच्छे खासे लोगों का अकीदा डगमगाने लगता है और वो इसके इलाज की खातिर बहुत सारे गलत काम भी कर बैठते हैं। और मकसद तो उसका यही है ना, शैतान का मकसद ही ये है कि इनका अकीदा ख़राब हो। जब अकीदा ख़राब हो तो आखिर की तबाही है, और आखिर की तबाही ज़्यादा बड़ी है, दुनिया से ही बड़ी है। तो ये कुछ चीज़ें दुनिया का नुकसान कराती हैं, कुछ चीज़ें एंड का नुकसान कराती हैं। और वो जब इस तरह बंदे को बहुत मुख्तलिफ़ तरीक़ों की आजमाइशों में, उसने तो अपने हरबे करते रहना है मौत तक, कभी कुछ करेगा, कभी कुछ करेगा, कभी कुछ करेगा। तो हमने पनाह में जब इस तरह हम डेली बेस पे जो बंदा वैज़लीन लगाता रहेगा उसके होंठ फटेंगे सर्दियों में, प्रोटेक्शन के लिए लगाए ना, तो जो ये प्रोटेक्शन लेता रहेगा क्या वो नहीं बचेगा? तो डेफिनेट सी बात है। तो ये तो वैसे भी अल्लाह ताला का कलाम है, तो हर मसले का ये हल है। एक और भी किस्म के फूंकने वाले हैं जो रोज़ाना हम में से रात में 3 बार, ये मैंने अभी आपको बताया कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये हदीस का मफ़हूम है सारा, कि शैतान तुम में से हर एक की गुद्दी पर, यहाँ पे सर के आखिरी हिस्सा पर जब वो सोता है 3 गिरें लगाता है। हर गिरा पर वो मंत्र पढ़ता है, तेरे लिए रात बहुत लंबी है, बस खूब सो जा। तो इसीलिए फजर टाइम बंदे से उठा नहीं जा रहा होता, लेकिन वही आजमाइश होती है हमारी। अगर वो बेदार होकर अल्लाह का जिक्र करता है तो एक गिरा खुल जाती है, फिर अगर वो वज़ू कर भी ले तो एक गिरा और खुल जाती है, फिर अगर उसने नमाज पढ़ ली तो तमाम गिरें खुल जाती हैं। और वो सुबह इस हाल में होता है कि वो हशाश बशाश और पाकीज़ा नफ्स होता है, वरना वो इस हाल में उठता है कि वो खबीस नफ्स और सुस्त होता है, सारा दिन ही उसका सुस्ती में गुजरता है। वो जादू का असर होता है। तो अल्लाह ताला हमें इससे बचने की तौफीक दे। उक़द का मतलब गिरा, गिरे हैं, उक़द जमा है, उक़दा सिंगुलर है, ठीक हो गया। वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, आखिरी आयत, और शर से हसद करने वाले के, हासद कहते हैं हसद करने वाला, इदा जब हसदा, ये वही शर है उसने हसद की, कि जब वो हसद करे। वमिन शर्रि ऑलरेडी आपने देख लिया, वाह मिन और शर, इस तरह हसद। कोई शख्स ये चाहे कि जो हसद और शर, रश्क में थोड़ा सा हम फ़र्क समझ लेते हैं। हसद होता है कि एक नेमत अल्लाह ताला ने किसी को दी है और आप ये ख्वाहिश करें कि इसको क्यों ये मिल गई है, यानी आप एक जेलसी जिसको कह लें इंग्लिश में, कि आपको जेलसी है कि इसके पास ये क्यों है। किसी के पास गाड़ी है तो आप बजाय इसके कि आप कहें कि अल्लाह ताला ने इसको नेमत दिया, अल्लाह तू ही इसको देने वाला, या अल्लाह मुझे भी दे, तो हो सकता है अल्लाह ताला आपको भी दे। ये कहते हैं रश्क। रश्क जायज़ है लेकिन हसद करना जायज़ नहीं है। हसद करना, तो हसद करने से अगले बंदे को नज़र लग सकती है, ठीक है। ये इसीलिए तो ये वाली आयत है, वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। और जो बंदा इसकी प्रोटेक्शन में रहेगा उसको नज़र लगेगी, उसको हसद करने वाला कुछ नहीं कह सकता, करता रहे। हसद करने वाले का इलाज कोई नहीं है, दुआ है। और ये दुआ है कि अल्लाह हमें उस हसद करने वाले के हसद से बचा ले, उसके शर से। तो हसद करने वाला क्या कह रहा होता है? हसद करने वाला कह रहा होता है कि इससे छिन जाए, मुझे चाहे मिले ना मिले। वो ये नहीं चाह रहा होता कि मुझे भी मिले,
कि इसे क्यों मिल गई है, वो कहता है भाई इसकी चली जाए, जो भी अल्लाह ने इसको नेमत दी है मुझे चाहे मिले ना मिले, और ये भी कि चलो इसको छीन के मुझे मिले, दोनों कंडीशनें जो हैं वो इसके अंदर आती हैं। बल्कि शुक्र अदा करना चाहिए और उसको इस नेमत के ऊपर अल्लाह ताला उसको दुआ देनी चाहिए कि अल्लाह ताला ने आपको इस नेमत से नवाजा है, अल्लाह ताला आपको इस्तेमाल की तौफीक दे, और अल्लाह ताला मुझे भी दे। आपको भी देने वाला वही है, अगर अल्लाह आपको दे सकता है तो मुझे भी दे सकता है। तो ये दुआ हमें उसको देनी चाहिए। तो कोई शख्स ये चाहे कि जो फजल उसको मिला वो उससे छीन जाए और मुझे मिल जाए, या कम अज़ कम उससे तो छीन जाए, उसका नुकसान हो जाए, इसे कहते हैं हसद। और रश्क, कोई शख्स ये चाहे कि जो फजल दूसरे को मिला है वो मुझे भी मिल जाए। हसद हराम है और रश्क करना जायज़ है। तो हमें रश्क की तरफ आना चाहिए। ईद और इज़ा जब या ऑलरेडी आपको पता है, तो उसको हम देख लेते हैं। ये जैसे मुहावरा भी बना हुआ है कि मोची मोची से हसद करता है। हर बंदा एक दूसरे से जो है ना वो हसद के चक्कर में नहीं, रश्क में आना चाहिए। कि जैसे अभी आपका मिड हुआ तो आपको एक दूसरे पे रश्क करना चाहिए, माशाल्लाह आपके बड़े अच्छे नंबर आए हैं, अल्लाह ताला मुझे भी अच्छी तैयारी करने की तौफीक नसीब फरमाए। ना कि ये कभी इसके कैसे आ गए हैं भाई, इससे तो अच्छी मेरी तैयारी थी, इसके आ गए। तो जेलस होते रहना, उससे कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है, एक दूसरे पे मोटिवेशन करनी चाहिए, एक दूसरे की मोटिवेट एक दूसरे को करना चाहिए। यानी आमतौर पर साथियों में हसद पाया जाता है। तो हसद करने वाला या तो आपका नाम ख़राब करेगा या नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, वो आपको दो ही काम वो कर रहा है। तो दुआ कीजिए कि अल्लाह हमें हसद करने वाले से बचाए और हासिद के शर से भी, आमीन। हसद करने वाला दरअसल ये कहता है कि अल्लाह तूने इसको क्यों दिया, ठीक, वो क्यों वाला बात, वो अल्लाह से भाई ये दुआ कर लो कि अल्लाह आपने उनको दिए, भाई अल्लाह मुझे अल्लाह के ख़जाने में कोई कमी हो जानी है, कोई नहीं। तो अल्लाह ताला ये तो बेसिकली आजमाइश कर रहे होते हैं आपकी कि ये करता क्या है, ये अपने अमल में क्या चीज़ शो करता है, ये जेलस होता है या शुक्र अदा करता है कि चलो जो कुछ मेरे पास है मैं इस पर भी शुक्र अदा करता हूँ। अल्लाह बंदा जब शुक्र अदा करता है ना तो अल्लाह ताला नेमत में इजाफा कर देता है, और जब वो नाशुक्री करता है तो आई हुई भी चली जाती है। तो हमें नाशुक्री से बचना चाहिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि अगर शैतान हमारे दिल में किसी के लिए असर डाले तो उस भाई के लिए दुआ कीजिए, गायबाना कीजिए, तो अल्लाह ताला आपको भी वो नेमत नवाज से नवाज देगा इंशाअल्लाह। तो यहाँ पे हमने तीन चीज़ें पढ़ी, बड़ी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना है। वमिन शर्री मा खलक में सब शामिल हैं, मगर तीन शरूर का ख़ास जिक्र है। कौन कौन से? गासिक अंधेरे की, नफासात जादू की, और हासिद हसद करने वाले की। तो वैसे तो खालक में सारा कुछ ही आ गया ना, तो यहाँ पे तीनों में एक चीज़ आम है, इंसान को मालूम नहीं होता कि वो शर के हमले, किस शर के हमले में है, किस किस्म के हमले में चल रहा है। तो वो इन तीनों में से ही कोई एक ना एक हो सकता है। तो ये तीन चीज़ें, अंधेरा, जादू और हसद करना। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये जो तीन तरह के शर हैं, ये हमारा दुनियावी नुकसान है या हमारा आखिर का नुकसान है? दोनों चीज़ें हैं। ठीक है, अंधेरे में अगर कोई चीज़ आपको तकलीफ़ देगी तो उससे आखिरत का नुकसान है कि या अभी दुनिया का नुकसान है? एक्सीडेंट हो जाए अल्लाह ना करे, कोई और प्रॉब्लम बन जाए, तो फिज़िकल नुकसान है ज़्यादा, हमारी सेहत का नुकसान, हमारे माल का नुकसान। तो ये याद रखें कि ये जो हमारी सूरत है ना पूरी, ये ज़्यादा फोकस इसका ये है जो हमारा दुनियावी नुकसान है। इसी तरह जो आगे नास आएगी ना, सूरत नास, उसमें ज़्यादा फोकस है आखिरत के नुकसान के ऊपर। ठीक है, हमारा कुछ चीज़ें शैतान ऐसी करता है कि जो हमारा आखिरत का नुकसान करा देता है, वो इंशाल्लाह हम कल के लेसन में पढ़ेंगे। तो ज़्यादातर इसके अंदर जो चीज़ें हैं ना, ये हमारी दुनियावी नुकसान से रिलेटेड है। हसद हो रहा है तो वो दुनियावी चीज़ों के ऊपर हसद हो रहा है, भाई इसके ऊपर माल के, इसके पास माल क्यों है, इसके पास जनाब गाड़ी क्यों आ गई, इसके पास इतनी अच्छी, इसकी औलाद इतनी अच्छी है, मेरी नहीं है। तो ये मुख्तलिफ़ चीज़ों की हसद, इनका घर बड़ा अच्छा है जी, हमारा अच्छा नहीं है। तो ये इन चीज़ों के अंदर से हमें बाहर आना चाहिए, उल्टा एक दूसरे को हमें दुआ वाली साइड पे आना चाहिए, दुआ देनी चाहिए। उससे फिर इंशाल्लाह आप फ़र्क देखिएगा कि क्या पड़ता है। और इसमें एक चीज़ आपने याद रखनी, अभी आपको दिखाते हैं आगे। सूरह फलक में ख़ास तौर पर तीन शरूर का जिक्र है। कौन कौन सा? जी माशाल्लाह, रात, जादूगर और हासिद से। हसद का मायनी दूसरों की नेमत छीन जाए। हदीस में हसद करने वाले से क्यों रोका गया है? अभी हसद नेकियों को खा जाता है, ये बात याद रखें। तो जितनी भी आप नेकियां करते हैं, अगर आप हसद कर रहे हैं, वो जैसे दीमक लग जाती है ना, तो वो जैसे जंग लग जाता है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता खाना शुरू कर देता है। तो ये हमारी नेकियों को खाना शुरू कर देता है। अल्लाह माफ़ करे, हमें अल्लाह ताला इससे बचाए। तो मैं सूरह फलक इस एहसास का पढ़ता हूँ। कौन कौन सा जवाब हो सकता है? माशाल्लाह सारे ही हैं, ज़बरदस्त। तो सूरह को ज़िंदगी में लाइए। किस तरह? रसूलुल्लाह सल्लम का उसवा, उनकी सुन्नत भी है। आप हर फ़र्ज़ नमाज के बाद, ठीक है, कुल पढ़ते और फजर और मगरिब
के बाद 3-3 दफ़ा पढ़ते हैं, हर नमाज के बाद 1-1 बार, और फजर और मगरिब के बाद 3-3 बार। अभी ग्रामर पार्ट आता है ना, तो फिर उठ जाएंगे इंशाल्लाह। कौन है जो महफूज रहना नहीं चाहता? सारे रहना चाहते हैं। अल्लाह का दिया हुआ फार्मूला इस्तेमाल कीजिए, जिसके हाथ में सारी मखलूक है। बेशक अगर हम नहीं करेंगे तो हमारा ही नुकसान है, किसी का तो कुछ नहीं जाता। तो दुआ के साथ कोशिश भी होनी चाहिए। आखिर ख़राब इंसानों का शर इतना बढ़ गया है हमारे मुल्क में ख़ुसूसी तौर पे कि इज्तमाई होता जा रहा है ये सारा कुछ। तो हमें भी मिलकर इज्तमाइयत के दीन की तरफ आना चाहिए, एक दूसरे को। यही वो एंड में हम बात करते हैं ना तबलीग वाली, कि पहले खुद सीखें फिर एक दूसरे को सिखाएं, मिलजुल के एक दूसरे की हिफाजत करें। वो एक बड़ी अच्छी मिसाल है कि अल्लाह ताला ने अपने तमाम अम्बिया को ना बकरियाँ चरवाई हैं, तो कोई और काम भी करवाया जा सकता था ना। तो बकरियाँ चराना सारे अम्बिया की सुन्नत है। तो वो बकरियाँ क्यों चराते रहे? बकरियाँ इसलिए चराते रहे, आपने देखा कभी किसी चरवाहे को कि वो किस तरह बकरियों की हिफाजत करता है सारा दिन? कभी जनाब वो कोई इधर जा रही है, कोई उधर जा रही है, उसे मारना भी नहीं है, इशारा ही करना है उसने, बस हिफाजत रखनी है। कोई भेड़िया ना, भेड़िया वाला तो खैर हमारे शहरों में तो माहौल नहीं, लेकिन कोई कम से कम ट्रैफिक के नीचे ना आ जाए, कोई और कोई पत्थर वगैरह ना मार दे। फिर जब वो आराम करने या एक जगह खाने लग जाते हैं, उसने उधर ही बैठ जाना है, उसने उधर ही सो जाना है। जब उन्होंने बैठ जाना है, उन्होंने रेस्ट करना है, यानी उनके साथ साथ है। उन्होंने इधर उधर होना है तो उसकी भी दौड़ें लग जानी है, और उसने बैठना है तो उधर ही बैठ जाना है। यानी आराम प्यार से उसने उनका ख्याल रखना है, इधर उधर जाने नहीं देना। ये क्यों करवाया अल्लाह ताला ने? ये अल्लाह ताला की हिकमत थी, अल्लाह ताला की हिकमत थी, क्योंकि हर नबी को अल्लाह ने उसकी अपनी अपनी उम्मत का फरीज़ा सौंपना था, और उम्मत को भी इसी तरह संभालना था। बकरियां जैसे ट्रेन करवाई ना, बकरियां दे के, उसी तरीके से उम्मत में भी कोई उम्मती इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई लड़ रहा है, कोई बात कर रहा है, कोई बात कर रहा है, तो सारों की हिफाजत करनी थी। तो इसी तरह हमें भी अपनी दीन में इज्तमाइयत की तरफ आना चाहिए, एक दूसरे की हिफाजत करनी चाहिए, ना कि हम आपस में एक दूसरे से हसद वगैरह करने लग जाएं। तो ये सारी बात, ना कि ये कि सिर्फ नमाज पढ़ी, रोज़े रखे और जनाब बस यही हमारा दीन है, ऐसे नहीं। अगर ये काम करेंगे फिर एक दूसरे का ख्याल कौन रखेगा? नमाज तो सारे ही पढ़ रहे हैं, क्या सहाबा नहीं पढ़ते थे? तो अगर वो अपने घर बार ना छोड़ते तो आज हम कलमा गो होते ही ना, फिर हम वैसे ही बैठे होते। कितने थोड़े से सहाबा हैं जिनकी कब्रें जो हैं वो मक्का मदीना शरीफ में हैं, बाकी सारे पूरी दुनिया में हैं। क्या उनका दिल नहीं करता था कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सारी ज़िंदगी गुजार दें? करता था। तो यही चीज़ है कि हमने भी एक दूसरे का ख्याल रखना है। तो यही बात यहाँ पे इज्तमाइयत के बारे में लिखी हुई है। तो क्या आप सिर्फ नमाज और कुरान ही सीखते रहते थे? क्या सहाबा कराम सिर्फ कुरान सीखते हुए अपनी नमाज पढ़ी और बस ठीक है जी यही दीन है? ये नहीं है, दीन इज्तमाइयत का दीन है। हमें भी एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए इज्तमाइयत की तरफ आना चाहिए। जैसे शैतानी क़ुव्वतें मिल के दीन को तबाह करने की कोशिश कर रही हैं ना, इसी तरह दीन के जो लोग काम कर रहे हैं उनको मिल के एक दूसरे को सपोर्ट करने की ज़रूरत है, एक दूसरे का मिल के चलने की ज़रूरत है, एक दूसरे को संभालने की ज़रूरत है, ना कि एक दूसरे को ख़राब करने की ज़रूरत है। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तुम में से जो कोई मुनकर को देखे तो हाथ से उसको रोक दे, या नहीं तो ज़ुबान से रोक दे, अगर नहीं फिर भी तो कम अज़ कम दिल से तो कम अज़ कम उसको बुरा जाने। और ये ईमान का निचला तरीन दर्जा है। तो अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक दे। तो यहाँ पे देखें कि हम अल्लाह ताला को यहाँ पे एक दफ़ा पुकार रहे हैं, कुल आउदू कह दें मैं पनाह में आता हूँ रब की, यानी एक दफ़ा हमने रब को बुलाया, ठीक है, और यानी और फिर उसके बाद 3 तरह के हमने यहाँ पे शरूर से पनाह मांगी, ठीक है। कौन कौन से? एक ये है नफ़सा, एक ये हसद है, और ये एक गासिक है, ठीक है। तो ये आप ना याद रखना, इस तरह के आगे क्विज़ में आ सकते हैं, आपका फाइनल क्विज़ होना है ना, तो उसमें इस तरह के सवाल आ सकते हैं कि सूरह फलक के अंदर कौन कौन सी चीज़ों के शरूर से पनाह मांगेगी। तो ये चीज़ हमने थोड़ी सी नोट कर रही है। चलें एक दफ़ा फिर हम तिलावत सुनेंगे। और अब आपने सारी पढ़ ली है, तो आपने अब सारे अल्फाज के मीनिंग थी जी हमारी आज की सूरत। अब हमारे एक ब्रेक का टाइम होगा, उसमें आप पानी किसी ने पीना तो पी लें। अब हम थोड़ा सा मिड डिस्कस